नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का वीडियो है और तीसरा पार्ट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर करो, जरूर कर दे दोस्तों। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता थी प्रकृति पूजा थी। ऋग्वैदिक सभ्यता की विशिष्ट सभ्यता क्या थी? मतलब विशिष्ट विशेषता क्या थी? प्रकृति पूजा। मतलब वैदिक काल में जो लोग पूजा करते थे, प्रकृति पूजा करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, मैक्स मुलर के अनुसार। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण होगा, ये धा लिख दिया है। क्या बोलते हैं, मिस प्रिंटिंग है। चलिए देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? केकय का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? वरिष्ठ था, वशिष्ठ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? यहां पूछा जा रहा है गद्य में, तो बृहद्रनायक जो है, बृहद्रनायक यही जो है गद्य में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, उद्दाल अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच भ्रमण एवं आत्मा की अभियंता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेद तराई के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद तराई के अंतर्गत जो दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। ध्यान रहे, इसमें अथर्ववेद नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामणी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में प्रचय देश के शासक कहे जाते थे, सम्राट कहे जाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहद्रनायक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? गर्गी का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके तंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में से बलि प्रथा तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया? शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्ति हुई थी, मतलब कब हुई? छांदोग्य उपनिषद में हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भक्ति की अवधारणा का पहली बार जो है अभिव्यक्ति हुई। सॉरी फ्रेंड, मैं माफी चाहूंगा। भक्ति की अवधारणा की पहली अभिव्यक्ति हुई श्वेताश्वतर उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? पृथुवनय था, पृथुवनय। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडलों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत का उत्कीर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, मनुस्मृति में सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच का प्रदेश को पुकारा गया? ये जो है ब्रह्मवर्त में पुकारा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैत्रेयी संहिता का संबंध था यजुर्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में कौन सा निम्नलिखित मंडल विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रह है? मंडल तृतीय में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद। ध्यान दीजिएगा, एक और बात पूछा जाए, गद्य और पद में कौन लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है। बाकी सब जो है पद में लिखा गया है, लेकिन यही एक जो है गद्य में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता है सोम का। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता था? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद का संबंध वेद के किस शाखा से है? सामवेद से है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वैदिक देवताओं के मंत्रों को अलग कोई अस्तवायनी नहीं है, यह किसका मत है? मीमांसा का मत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऋण तीन ऋणों के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तीन प्रकार का ऋण है, उसमें जो है कौन जो है सम्मिलित नहीं है? देख लीजिए, पुत्र ऋण जो है यही नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है दोस्तों, इंद्र के बाद, क्योंकि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनक के दरबार में गर्गी ने चुनौती दी थी याज्ञवल्क्य को। अगला प्रश्न, भाग और बलि क्या थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग और बलि राजस्व के साधन थे। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? ये सभी का अस्तित्व था। पैतृक परिवार था, प्रकृति पूजा भी होता था और वर्ण व्यवस्था भी था। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यहाँ पे आपको चुनना है, सही नहीं है। सी नंबर जो है सही नहीं है, लेकिन देख लीजिए क्या सही है। वैदिक कालीन में वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, बात सही है। वे राजकीय सेना में कुलीन थे, वे राजकीय कर्मचारी थे, ये बात सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई?
ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया गया भुगतान किस नाम से जाना जाता था? बलि के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न, समुद्र का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? ये जो दोस्तों ईरान, ध्यान दीजिएगा, ये तुर्की से प्राप्त हुआ है। फिर से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को, एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? तुर्की से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, उन स्त्रियों को जिन्हें उन्नयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था उसे क्या कहते थे? सदोवर्धु कहते थे, सदोवर्धु। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? नियोग शब्द का अर्थ हम बताते हैं दोस्तों, ये जो था फैमिली से अनुमति लेकर पत्नी जो था अपने देवर के साथ सोती थी, मतलब संतान नहीं उत्पन्न होता था, इसी के कारण ये अपने ससुर और फैमिली से अनुमति लेकर देवर के साथ और भोग विलास करके संतान पैदा करती थी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग करती थी। और एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, ये विधवा भी होती थी और जिसके पति से संतान नहीं होता था वो भी नियोग प्रथा करती थी, नियोग करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगाज कोई अभिलेख से नहीं है? अग्नि का नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, बोगाज कोई अभिलेख में किसका, कौन कौन देवता है? इंद्र है, मित्र है, वरुण देवता है। अगला प्रश्न, यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कार्य था? होता का कार्य था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां प्राप्त होता है? पुरुष सूक्त में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहां था? सप्त सिंधु क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सभा और समिति संस्थाएं थी, आर्य की संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया? अथर्ववेद को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों के विशेष रूप में से संबंधित है? यजुर्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता के मंत्रा का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? गर्गी जो थी नहीं थी। और कौन कौन जो थी विदुषी महिला वैदिक मंत्र रचयिता किया? विश्वपारा ने वैदिक मंत्र का रचयिता किया, और अपाला और घोषा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। अगला प्रश्न है, आत्मा के आगमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहां मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहां से ली गई है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो है ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, लेकिन ध्यान है सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहां से व्यक्त की गई है? यहां पे क्वेश्चन अलग है। सॉरी फ्रेंड, माफी चाहूंगा। सत्यमेव जयते उक्ति जो है सर्वप्रथम कहां से व्यक्त की गई है? उपनिषद में से व्यक्त की गई है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्यों के बारे में किससे लेख प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक से। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक के। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्जिखेरा से प्राप्त लोहे के अवशेष का समय कौन सा है? ये जो है 1000 BC है, यानी 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रहता था सभा और समिति का। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में वरिष्ठ किस जन के पुरोहित थे? भारत की पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था कृषि था। अगला क्वेश्चन, वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी? ये जो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वैदिक काल में पत्नी थी। पत्नी जो थी सभी धार्मिक सामाजिक उत्सव में पति के साथ सहभागिनी थी। मतलब जो था ऋग्वेद काल में पत्नी को हर क्षेत्र में अधिकार दिया जाता था, उसके बाद कम कर दिया गया इस अधिकार को। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों की ऋषियों ने आलोचना किया था, यज्ञवाद पे। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? अथर्ववेद में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वेद काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई क्या थी? परिवार था। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यह सी जो ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब देख लीजिए क्या क्या उत्तर वैदिक काल में हुआ। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, यह भी बात सत्य है। उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया, यह भी बात सत्य है। उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, यह भी बात सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख है? एक बार। गंगा का उल्लेख जो है दोस्तों एक बार है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्धवायु जो यजुर्वेद से संबंधित है और ब्रह्म जो है अथर्ववेद से संबंधित है, होता ऋग्वेद से संबंधित है, उद्गाता जो है सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों के 4 भागों में किसने विभाजित किया? व्यास ने विभाजित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद से है? अथर्ववेद से है। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद से है? अथर्ववेद से है।